फैमिली, माय नेम इज अंजलि पांडे। आज हम फिर एक वीडियो को लेके आए जो काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज हम एक ऐसी वीडियो को ले जो लाइंस के ऊपर रहेगी और यहाँ पर हम एनिमल्स के ऊपर स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर और देखते हैं कि कैसे कैसे हम अपनी जो रेफरेंस लेके कैसे बना सकते। तो अभी हम ड्रॉ करेंगे काऊ को। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप एनिमल बना रहे या कोई पोर्ट्रेट बना रहे तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसमें यूज करनी रहती होगी। फंडामेंटल सबके लिए सेम रहता है। आप पोर्ट्रेट बनाओ या कोई घर बनाओ या कुछ भी बनाओ, आप अगर वैल्यू भी ऐड करें स्काई में या कोई पोर्ट्रेट में तो वहां पर भी सेम रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर आप अलग कुछ टेक्निक्स या कुछ फंडामेंटल्स यूज होते हैं एनिमल्स को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं वही सिंपल सिंपल स्ट्रेट लाइन से स्टार्टअप करें ताकि आप भी स्ट्रेट लाइन को करना सीखें। यहाँ पर मैंने ये आज लेसन इसलिए लिया है ताकि ये बहुत इजी है बट काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। आप ये मत सोचिएगा कि शुरुआत में मुझे यही छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी पड़ेगी। यही छोटी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करवा सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिया। मैं भी काफ़ी बार ड्राइंग करने से पहले या मैं डेली रूटीन लाइफ में मेरा स्केच रहता है 20-30 जितने भी हो जाते हैं। जब मुझे मिलता है टाइम तो मैं स्केच जरूर ही करती हूँ क्योंकि इसमें इतनी पावर होती है कि आप जब फाइनल वर्क करना स्टार्ट करते तो वहाँ पर आपकी ये चीज़ की क्वालिटी दिखती है, लाइंस की क्वालिटी दिखती है। तो यहाँ पर मैं लाइंस के ऊपर बात कर रही हूँ। यहाँ पर कर्व्स, लाइंस सारी चीज़ यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि हमें लग सके कि हम जो चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, आपने देखा होगा जब भी एग्ज़ाम आती है तो एग्ज़ाम से पहले हम स्टडी करते हैं। एग्ज़ाम से पहले हम सारी चीज़ देखेंगे, राइटिंग भी लिखना सीखेंगे, अपना स्पेलिंग भी देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वहाँ तो आपको जितना आता है, आपके जितने माइंड में है उतना ही यहाँ पर आप वहाँ पर उतारते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही है। आपको जितना है तो यहाँ पर अपने चीज़ों से आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो बट जब आप फाइनल पेंटिंग बनाते हो तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। वहाँ पर आपको जितनी भी आपकी है वो चीज़ उसमें ऑटोमेटिकली दिखती है। तो अभी मैं सिंपल सिंपल स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट कर रही हूँ जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सबसे इजी हम कह सकते हैं जिसमें हम फंडामेंटल यूज़ करके स्ट्रेट लाइन में सारी चीज़ों को यहाँ पर करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। काफ़ी वीडियो में मैंने इसलिए मैं इस बात पर ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ ताकि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपके आसपास रखा तो उसे आप सिंपल स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन में आप देखना सीखिए। तो अभी मैं सिंपल सिंपल स्ट्रेट लाइन से स्टार्टअप करूँ तो ये मैंने पूरा बना लिया है कि कैसे कैसे हमें बनाना है। ये काऊ का रेफरेंस है, इसके थ्रू मैंने बनाया है, सामने मेरे बगल में रखा हुआ है। तो अब मैं सेकंड काऊ का फेस बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं वही उसी चीज़ों से स्टार्टअप करूंगी जो हमने पहले प्रीवियस में बात की थी। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी कि अगर आप स्टिल लाइफ बना रहे हो, पोर्ट्रेट बना रहे हो तो आप सोचो कि क्या एनिमल्स में डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो आपने सीखा है फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल वही चीज़ यहाँ पर वही चीज़ यूज़ होती है। मैं फिर बताती हूँ आपको, जो भी आप फंडामेंटली ग्रोथ कर रहे हो वो हम सीधे ओनली पोर्ट्रेट या हम स्टिल लाइफ का नहीं कहेंगे, लैंडस्केप का नहीं कहेंगे। उसमें भी एनिमल्स में सिंपल सिंपल उसी की तरह चीज़ें यूज़ होती है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली उसका रफ स्ट्रक्चर ले रही हूँ। तो यहाँ पर हम लाइंस के ऊपर बात कर रहे हैं। लाइंस क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर आज हम कर्व्स लाइन ले रहे हैं, स्लैंटिंग लाइन ले रहे हैं, अलग अलग लाइंस को लेकर यहाँ पर कहीं मोटी लाइन ले रहे हैं, कहीं पतली लाइन ले रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग लाइन लेकर हम यहाँ पर वर्क बना रहे हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इससे हमें पता चलता है कि जब हम अपना फाइनल पेंटिंग बनाना चाहते हैं ये चीज़ें हमारी दिखती है वहाँ पर। जब आप लाइंस बनाते हो ना, आपकी लाइंस में खुद फ्लो दिखता है। जब आप देखिएगा कि जब आप फर्स्ट क्लास में थे या फर्स्ट से ब्लो थे और नर्सरी कह सकते हैं, उससे भी छोटी क्लास में थे,
तो आपने देखा आपको पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता, बट जब आपने पेंसिल पकड़ना सीखा, आपने चलाना सीखा, तो वो आपकी जो लाइन्स की क्वालिटी की तो आप खुद देख सकते हो कि टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती थी। सही बात है ये बिल्कुल, ये हम सब ने देखा है, हुआ भी होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर आप शुरुआत में टेढ़ी-मेढ़ी लाइन हो सकती है, बट ये चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपने प्रैक्टिस की थी एबीसीडी डॉट पे लिखा, डॉट पे ड्रॉ किया आपने, फिर आपने स्टार्टअप किया एबीसीडी वाली पर, सेम यहाँ पर भी आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहते तो आप काफ़ी हद तक अपना आर्ट वर्क इम्प्रूव कर लो, तो आप में खुद एक लाइन्स की क्वालिटी दिखने लगती है। जब भी आप आर्ट वर्क बनाओ तो लाइन्स की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक आर्टिस्ट इसी चीज़ पर फोकस करता है कि कैसे कैसे वो बना सकता है। तो यहाँ पर मैं कर्व्स, कुछ स्ट्रेट लाइन, तो उस चीज़ का जो फ्लो है, फ्लो आने के लिए मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तो मैं बहुत सारे स्केच करती हूँ दिन में, आप भी करते होगे और करना भी चाहिए। आप डेली बेसिस पे स्केच ज़रूर करें, 30 नहीं तो 20 करें, 20 नहीं है आपके पास तो 10 ज़रूर करें, ताकि आपका हाथ का जो फ्लो है ना, वो आपका बना रहे। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने बना ली है, यहाँ पर मैंने काऊ का आज रेफ़रेंस लिया हुआ है, तो आप कोई भी रेफ़रेंस लगाकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं मैंने उसका सिर्फ़ फेस का ही यहाँ पर लाइन्स देखी है। मैंने उसका पूरा शरीर नहीं बना रही, जस्ट मैंने फेस का, कि उसका जो फेस है वो किस एंगल में है, एंगल। ये आप मुझे कमेंट में लिख के दिखा बताइएगा कि एंगल, एंगल मीन्स ये कहते हैं कि जिसका फेस किस एंगल में है, किस पोजीशन में, आप देख सकते थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन में है, तो ये चीज़ एंगल होती है कि हम इस चीज़ से ही जानते हैं कि कैसे कैसे काम कर सकते हैं। ये चीज़ देखना बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है कि आप, ठीक है, आप ड्राइंग बना रहे हैं, आपको पता नहीं कि किस एंगल में है, किस डायरेक्शन में है वो चीज़, तो आप कैसे पता करोगे कि आपकी ड्राइंग कैसी बन रही है। तो इसी चीज़ से ही हम अपने खुद की कमियाँ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो इसलिए ये मैंने छोटा-सा फेस यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाया, ताकि आप भी जब अपनी ड्राइंग बनाएँ तो इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को समझें कि कैसे-कैसे किसी चीज़ की स्टडी की जाती है। जब आपने देखा होगा गाँव में या शहर में, आपके आस-पास कॉलोनी वगैरह में कभी गाय आती है, तो देखा होगा कि कैसे डिफरेंट-डिफरेंट एंगल में वो बैठती है, डिफरेंट-डिफरेंट एंगल में वो कैसे अ, खड़ी होती है, कैसे उसका फेस होता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप एक आर्टिस्ट के व्यू से कैसे देखें। तो यहाँ पर अब बस मैं उसकी पैर की स्टडी करी, जब मैंने फेस की स्टडी की थी, हाँ, ये चीज़ है, थोड़ा बहुत लगना चाहिए। तो यहाँ पर अब उसके मैंने पैर की स्टडी की थोड़ी बहुत, कि हाँ, ऐसे तरीके से थोड़ा मुड़ा होता है, नीचे की साइड से उसके नुकीले पैर होते हैं। तो ये चीज़ मैंने देख के यहाँ पर स्केच हैचिंग कर दी। हैचिंग का पार्ट अलग रहता है, मैंने जस्ट नॉर्मली आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। तो सेम आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके घर के बाहर जो गाय वगैरह के बाहर गाय वगैरह खड़ी होती हैं, तो आप उनकी अरे रियल की फ़ोटो खींच के आप ड्रॉ कर सकते हो। जब भी मैं बाहर खड़ी होती हूँ, अपनी बालकनी में खड़ी होती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि किस एंगल में ये गाय है, खड़ी है, बैठी है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है कि आप एक पेपर पे उतार रहे हो। एक पेपर पे उतारना, एक ऑब्ज़र्वेशन करना, जब आपकी रियल लाइफ़ में चीज़ें रखी हो, तो उससे आप अपने सब्जेक्ट को एक्चुअल में सीखते हैं। यहाँ पर आप ड्रॉ कर रहे हैं, जब आपको पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो ये कहीं हद तक अच्छा ना बने, बट जब आप किसी चीज़ को काफ़ी हद तक देख लिया कि हाँ, ऐसे करना है, ऐसे कर्व्स देनी है, तो काफ़ी हद तक वो आपका इम्प्रूवमेंट होने लगता है।
तो यहाँ पर हमने ये चीज़ कवर कर ली है कि कैसे-कैसे हम किसी स्केच को बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी। एक्सपेरिमेंट मीन्स जो कार थी, उसका कुछ और रेफ़रेंस देखकर यहाँ पर मैंने कुछ ऐड अप किया है, ताकि मैं और अच्छे से अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकूँ। तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर्व्स, लाइन्स, स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर लेकर इस चीज़ को बनाया था कि कैसे-कैसे आप किसी रेफ़रेंस में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी रहती है हम सबके लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने क्विक चीज़ों को बनाया कि कैसे-कैसे आप किसी चीज़ को बना सकते हो। तो अब ये सारी चीज़ यहाँ पर मैंने कवर की है। आप ऐसे ही अपने भी कोई भी रेफ़रेंस को बनाइए। कोई भी रेफ़रेंस लीजिए, स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट कीजिए, स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट कीजिए, आप अपना कर्व्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, अपनी ड्राइंग को बेहतर बनाइए और कैसे-कैसे कर सकते हो। तो दिन में अपने 1 से 2 घंटा स्केचिंग की 30 से 40 स्केच